आज के कंटेंट शेयर कर रहे हैं। मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सिंप्लेक्स के बारे में जो चीजें पढ़ाई है वो भेजी हैं, और उम्मीद है कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। सबने तो नहीं, लेकिन कुछ ने देखा नहीं। यस, ठीक है, यस सर, देखा था। हाँ, इत्मीनान से देख लेना, जिसने नहीं देखा परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा रहे वही भेजा है, कुछ अलग से नहीं भेजा है। और सिंप्लेक्स के बाद हम लोग इन्वेंटरी कंट्रोल और क्यूइंग थ्योरी देखेंगे, ताकि सिलेबस रेंज अपनी पूरी करें, और फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या चीजें हैं वो देखेंगे। सर यूनिट सेकंड में नहीं था, यूनिट 2 और यूनिट 4। यूनिट 2 का टाइटल सुनना बेटा, यूनिट 2 है क्यूइंग थ्योरी और यूनिट 4 है इन्वेंटरी कंट्रोल। ये दोनों में एक एक टॉपिक है जो पढ़ाना है हमको। ठीक है, ब्रीफिंग कर सकते हैं कि MM1 MM2 मॉडल पढ़ाना है या MC मॉडल भी इसको बोलते हैं, और इन्वेंटरी में 4 मॉडल है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है विद और विदाउट शॉर्टेज। ठीक है, तो अब लेकिन जब टाइम आएगा तभी बोलेंगे उसके बारे में, अभी बोलने से तो फायदा नहीं है। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, क्लास देखिएगा। सर सिंप्लेक्स के बाद कुछ है? सिंप्लेक्स ही बहुत कुछ है। 24 नंबर मैंने बताया था, अगर भूल गए तो। सिंप्लेक्स में 24 नंबर तक की रेंज है, क्योंकि सिंप्लेक्स में सिंप्लेक्स नहीं है, वैरायटी ऑफ सिंप्लेक्स है। ठीक है, मतलब एक बड़ा टॉपिक है, मेगा टॉपिक, यूनिट 1 का सबसे बड़ा टॉपिक। ठीक है, तो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। Okay, the screen is visible to all of you. यस सर। अब ये बता दो लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था, तो उसी सिंप्लेक्स टेबल एक्सप्लेन कर रहे थे। सिंप्लेक्स टेबल we have started, so sure we will go there. And the simplex table, so after matrix form it would be the simplex question. देखिएगा आप, ये एक सिंप्लेक्स का प्रश्न है, पढ़ लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद हम लोग का अगला टॉपिक था सिंप्लेक्स टेबल। और सिंप्लेक्स टेबल पाने के लिए के पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे आया है xb की वैल्यू कॉलम वैल्यू के रूप में 3 और 2, जो मैंने यहाँ लिखे भी है। xb की वैल्यू आप देख सकते हैं, 3 और 2 लिखा है, आप आराम से चेक कर लीजिए। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है क्लास, तो ये बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हर बार निकालना है। जब भी सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे पहली टेबल के लिए, बाकी तो वो अपने आप बदलता रहता है। ठीक है, और सीजे सभी को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं सीजे के बारे में? नो सर। वेरी गुड। ये y1 से y5 तक क्या है? कोई बताना चाहेगा ये है क्या? सर बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स के सारे कोफिशिएंट y1 y2 y3 y4 y5। एस्टीमेट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन एक नए नाम से वेरिएबल्स की संख्या दिखाई गई, ताकि सिंप्लेक्स टेबल थोड़ी आसान और इजी लगे। हम चाहे तो वही नाम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, XP हो गया, XP मैंने पूरा ही बता दिया है। ठीक है, ये पूरा बता दिया है। अच्छा, ये कहाँ से आया? सर जो मैट्रिक्स फॉर्म की है वो उससे। बिल्कुल सही आंसर है। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म करी है ये इसी से निकला है। इसी मैट्रिक्स का ही ये यहाँ पे वैल्यू रखी है हमने, सेम यही वैल्यू। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है ये C4 और C5 कहाँ से आए?
सर सीजे की जो कोफिशिएंट है वो 0 0। बिल्कुल सही आंसर है। पुनः देखो, हम दिखा दें, ये देख लो अच्छे से। कोफिशिएंट ऑफ सीजे फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल y4 y5, जितना आराम से समझ के बोलेंगे उतना ठीक लगेगा। सर तो हर बार नॉन बेसिक वेरिएबल्स लेंगे, चाहे वो 0 या कोई भी वैल्यू हो। बिल्कुल सही है, शुरुआत में लेंगे, हर बार नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है y4 y5 क्या है? नॉन बेसिक वेरिएबल। ये दोनों क्या है? नॉन बेसिक वेरिएबल। कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। जेड का फॉर्मूला देख लीजिए। ये जेड का है, जेड स्टार का नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में जेड स्टार है, फॉर्मूला तो जेड का ही है। जेड का फॉर्मूला होता है सीबी गुणे एक्सबी, कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाइड ऑफ सीबी बाई कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्सबी। ये है फॉर्मूले का असली मतलब। गुणा करके जोड़ते जाना है, अगर घट रहा है तो घटा देंगे। कितना क्लियर है? यस सर। सीबी की वैल्यू यहाँ पे देख लो क्या क्या है, आपको भी दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए सीबी क्या है और एक्स वैल्यू देख लीजिए क्या है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, खुद ही चेक कर लीजिए। 0 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 2, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 आई। अब जेड की वैल्यू 0 फिलहाल हर बार शुरू की टेबल में मिलेगी, ये सच है। ठीक है, अब आते डेल्टा जे कैसे निकालेंगे। डेल्टा जे का फॉर्मूला देखिएगा, ये डेल्टा जे का फॉर्मूला है सीजे माइनस जेड ऑफ जे। तो जेड का मतलब वही है सीबी, सीबी माइनस इंटू वाई जे। अब वाई जे का मतलब y1 से लेकर y5 तक है, जो कि हर बार कॉलम वैल्यू बदलती जाएगी। तो हमें सीबी से गुणा करना है। सीबी देख लीजिए, ये है, ये सीबी है। पहली बार गुणा करके जोड़ेंगे y1 को, तो कितना आएगा? बताओ, सीबी y1 का आंसर कितना आएगा? तो 0 आएगा। ओके, ये एक ही व्यक्ति का आंसर है या और कोई कुछ अलग बोलना चाहता है तो बोल दे, -1। ये देखो -1 का डेल्टा जे है, डेल्टा जे CB1 0 आएगा सर, 0 आएगा।
अगर एक y1 क्लियर हो गया है तो जरा y2 को देखना और इस tb से मल्टीप्लाई। सर अभी कहाँ क्लियर हुआ y1? सर कॉल आ गई थी आपकी ना। सर ये जीरो देखो एक बार फिर से देखो, खाली इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ो कितना आएगा। सर जीरो सर 0 तो आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर इसमें मल्टीप्लाई करो तब कितना आएगा टीबी का? जीरो 0 आएगा। सही सही आंसर ये कि सभी में जीरो ही आएगा, यही राइट आंसर है। यस यस सर सर। अब जब ये जीरो ही हो गया, क्योंकि ये दोनों जीरो है, अगर ये जीरो ही हो गया तो खाली डेल्टा जे सीजे की वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजे की वैल्यू। पहली टेबल में सीजे की वैल्यू ही आंसर बन जाता है डेल्टा जे का, इसी वजह से, दो की वजह से। इतना क्लियर है? यस सर। तो अब पहली टेबल को लेकर कोई दुविधा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर तो इस सिंपलेक्स मेथड में कितनी टेबल बनती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल सही है। हाउ मेनी टेबल फॉर्म इन सिंपलेक्स टेबल? ठीक है, तो देखिए सिंपलेक्स टेबल कितनी बनती है ये डिपेंड करता है डेल्टा जे कब खत्म होगा। आंसर मिला? यस सर। अब डेल्टा जे कब खत्म होगा ये सुन लीजिए, इसका आंसर हम तुरंत दे रहे हैं। और जिन बच्चों ने अटेंडेंस फॉर्म ना भरा वो भर दे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है पूरे बच्चों ने नहीं भरा अभी। ठीक है, ये देखिए डेल्टा जे कब खत्म होगा, देखिए जरा आंसर देखिएगा, ये आंसर है। देखा आपने? यस सर। बड़ा करके दिखा है? नहीं सर, देख लिया। डेल्टा जे कब खत्म होगा दिखाई दे रहा सबको? और जैसे डेल्टा जे खत्म होगा वो आखिरी टेबल होगी, वो क्या होगी? आखिरी टेबल। और जब तक ये नहीं होता तब तक टेबल बनते रहेंगे हम लोग। ठीक है, और जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही आंसर भी दे देंगे तुरंत। आंसर में क्या क्या दिया जाएगा? बेसिक वेरिएबल। यस, और क्या दिया जाएगा? सर जो पूछा गया मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना। यस, बिल्कुल सही आंसर। जेड स्टार कभी आंसर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, जेड आंसर बनेगा, ये याद रहेगा? यस सर। ओके, तो अगर ये सब क्लियर है तो हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया सही में, क्योंकि डेल्टा जी यहाँ पे लेस देन जीरो आप चेक कर लीजिए, ऐसा है कि नहीं? यस सर। और इस वजह से ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे स्टेप 5 की, ऑप्टिमलिटी टेस्ट ये रहा, और फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आंसर दे दिया, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन 12 नंबर का फिनिश। अब दूसरा क्वेश्चन नोट करिए ताकि आपको पता लगे कि इसके आगे टेबल बनाते कब है। ठीक है ना? तो देखिएगा, when we form the table, second table of simplex table, तो ये क्वेश्चन से बढ़िया आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा कि आंसर आगे टेबल क्यों बनेगी, कब बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, नोट करिएगा। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड। और इस बार हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल रहा है वो मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज z, उसकी वैल्यू दो वेरिएबल के फॉर्मेट में 5x1 प्लस 2x2, और सब्जेक्ट टू कंडीशन है
कंडीशन है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू जरूर मिलेगा इसमें, क्योंकि पहला केस लेस देन का ही आएगा, अभी ग्रेटर देन नहीं आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है 5x1 2x2 लेस देन इक्वल टू 2 10। ये कंडीशंस हो गई, और बाकी तो आपको पता ही है एंड में क्या लिखेंगे। ठीक है, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, अब किस सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है। तो इसमें भी आपको क्या क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो आप लोग इस मैट्रिक्स फॉर्म तक बना लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसमें करना सर एक क्या है। मिनट क्वेश्चन दिखा दीजिए। फॉन्ट दिखाई दे रहा, नहीं तो बड़ा कर दें। क्वेश्चन नहीं सर दिख रहा है। और यहाँ से आता है, अब देखो क्वेश्चन। सोल्यूशन इसका देना है सीधे लिख दें। देखो हम सीधे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टेप 2, मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। मैथ जेड बराबर सी इंटू एक्स बराबर, आपको पता ही है क्या लिखना है, 5 2 0 0 मल्टीप्लाइड बाई x1 x2 s1 s2। और इसी प्रकार से आप लिख दीजिए b इंटू x बराबर d, इसका भी बना लीजिए। और इसके बाद स्टेप 3 क्या होगा पता ही आपको,
3 यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि वही स्टेप 3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल एक कम हो जाएगा, 2 ही वेरिएबल है, दोनों को 0 मान लेंगे और इससे हमें जो आंसर मिलेंगे मैट्रिक्स के वो लिखेंगे जो कि बी में मिलेंगे और वो है 15 और 10। ठीक है, ये लिखेंगे 15 और 10। ठीक है, और यही आंसर भी हो जाएगा 15 और 10। इससे 3 हो गया पूरा, इससे 4 में चलते हैं और टेबल बना डालते हैं। अब बहुत जल्दी काम होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा बिल्कुल भी। अब पूरा सॉफ्टवेयर का यूज चलेगा और टेबल बनाना शुरू करते हैं। 15, 10। ठीक है, बाकी कॉलम वैल्यूज हमने अभी दी नहीं है और कॉलम वैल्यूज दे दीजिए। कितना हो जाएगा? 35105201। ओके, 3 है 5, 3510। ठीक है, ये इसको गायब भी करते हैं। अब ठीक है, 3510 और इसका नाम बदल दीजिए Y3। और इसका नाम हो जाएगा क्लास। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अगला नंबर उतारेंगे, दैट इज कितना था? 5201। हाँ बोल दो बोल दो, ठीक। 01 वो हमने बना रखा है। और फिर CJ है सर 5200। और हाँ वो 5200। 00 थैंक यू। और फिर C3 और C4 लेंगे हम लोग 00। C4 है। यस सर, और फिर डेल्टा J भी वही आ जाएगा। यहाँ पे भी नाम रहेंगे। यस, अरे कहाँ चला गया? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 54। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो C3
सर ये Z के फॉर्मूले से स्टार रिमूव कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये लो, आप सही देख रहे हो, आप लोग अच्छा लग रहा है, आप लोग बता भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम अकेले सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक टीम है। जेड की 0 आएगी ये बताने की आवश्यकता रही नहीं, दिख रहा होगा सब कुछ। यस सर। यस सर, डेल्टा जे की वैल्यू 5200 सर डेल्टा जे की वही रहेगी। तो आपको इजी लग रहा होगा काफी, ठीक है, लेकिन इजी होने के बावजूद इसमें एक समस्या आ गई, वो आपको दिख रही होगी। यस सर। 0 से बड़ी है वैल्यू। ये रीजन लिखेंगे भी हम लोग, ठीक है ना। पहले स्टेप देंगे, बाकायदा स्टेप दे के मना करेंगे, ठीक है ना। स्टेप यही रहेगा, और मैं नकल कर रहा हूँ इसकी, आप लोग एविडेंस हो इस चीज के लिए, गवाह। और ये मैंने नकल लिखी, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ इस बार डेल्टा जे ग्रेटर देन है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और करंट बीएफएस इज नॉट, आपकी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट हो गया फेल, आंसर तो भूल जाओ, लिखना भी मत, स्टेप से नहीं लिखना है क्लास, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये अगर फेल तो हो गया, पर अब इसमें करना क्या है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। अब जो नई चीज हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग फोकस करेंगे इनकमिंग वेक्टर पे। इनकमिंग वेक्टर का मतलब क्लास होता है कॉलम, और इसके अलावा आउटगोइंग वेक्टर पे। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका भी मतलब होता है कॉलम, ठीक है। आउटगोइंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। वेक्टर का मतलब कॉलम है, ध्यान रखिएगा। यानी एक इनकमिंग कॉलम ढूंढेंगे, एक आउटगोइंग कॉलम ढूंढेंगे, और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो ही बता देते हैं, की वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू हमेशा 1 बनाते हैं, ऑलवेज मेक इट 1 एंड दैट कॉलम will be identity column। ये तीनों चीजें एक एक करके समझाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करें क्लास। यस सर। सबसे पहले इनकमिंग कॉलम, कॉलम which will be changed according to identity column, identity column of outgoing वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर क्या होगा, ये तो क्या है इनकमिंग का, ठीक है। आउटगोइंग के बारे में लिखते हैं, कॉलम यूज इट आइडेंटिटी कॉलम प्रॉपर्टी एंड, बस इतने काफी, आइडेंटिटी कॉलम प्रॉपर्टी, इतने में ही काम हो जाएगा। इतना क्लियर है क्लास। इनकमिंग कॉलम होता है, आउटगोइंग कॉलम होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखेंगे तो और इजी लगेगा। अब देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकमिंग कॉलम आउटगोइंग कॉलम का निर्णय कैसे लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है, देखना जरा इस पे स्क्रीन पे देखो जरा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव, पहले कॉलम की। सबको दिखाई दे रहा है डेल्टा जे। ओके, अब थोड़ी सी चित्रकारी कर देते हैं।
हाँ ये ठीक है, चलो चलता है ऐसा। उल्टा बन गया भाई। फिर से। दिखाई दे रहा है? यस सर। ये कहलाता है इनकमिंग कॉलम। सबको उत्तर मिल गया। इनकमिंग कॉलम क्या होता है? डेल्टा जे will be maximum for incoming column। ठीक है, इनकमिंग देख लिया। अब आउटगोइंग देखना बाकी है अभी। ठीक है, इनकमिंग देखने के बाद फिर अगला टारगेट है इसमें की वैल्यू को लेना। ठीक है, और की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब की वैल्यू के लिए देखिए बता रहे हैं, और आउटगोइंग कैसे लेंगे, दोनों बातें एक साथ। ठीक है, आउटगोइंग पे जाते हैं। एक एक मिनट है, एक कॉलम और बढ़ा लीजिए यहाँ पे अपनी तरफ से। देखिए बढ़ता है, बढ़ा। फिर कैसे ऐड करें? बढ़ गया ना? ठीक, इसमें इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा, ध्यान दीजिएगा, मिन रेशियो। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक्स बी अपॉन, और जो आपने इनकमिंग कॉलम कौन सा लिया, नाम बोलिएगा उस कॉलम हेडिंग का। दिखाई दे रहा है कॉलम हेडिंग? y1 सर, y1। और जरा मिन रेशियो लेके देखें इन दोनों का, बताओ जरा आंसर कितना आएगा? 5 and 2 आएगा सर। बिल्कुल सही, मैं लिख देता हूँ फिर भी आपकी सुविधा के लिए। 15/3 एक आंसर। इसका आंसर कितना मिलेगा हम लोग को? 5। 5। दूसरा आंसर क्या होगा? 10/5। सही है ना? इसका आंसर क्या मिलेगा? 2। तो मिनिमम कौन हुआ बताइए भाई? मिनिमम कौन हुआ? 2। दिखाई दे रहा है मिनिमम रेशियो? यस सर। मिन रेशियो कौन हुआ? सर 2। सबको दिख रहा है मिन रेशियो? ओके, अब मिन रेशियो पे इस कॉलम का ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? की एलिमेंट। ये क्या बन जाएगा? की एलिमेंट। ठीक है, इट विल बी द की एलिमेंट 5। इसको हम लोग की एलिमेंट मानेंगे। इतना क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? की एलिमेंट कितना मिला? 5। ये वाला मिन रेशियो के सामने इनकमिंग कॉलम से ही चुनाव करते हैं। चुनाव इनकमिंग को, और फिर आउटगोइंग इसके बाद पता लगता है। आउटगोइंग के लिए तुम चलना शुरू करो इधर सीधे चलो, जब तक आइडेंटिटी कॉलम ना आ जाए। तो क्लास सबसे पहले बता दी आइडेंटिटी कॉलम क्या होते हैं। सिंपलेक्स टेबल में आइडेंटिटी कॉलम हमेशा रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। ये है आइडेंटिटी कॉलम, पहले देख लीजिए। देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है? है सर, 2+2 पे। अब इसमें जो 1 सामने पड़ेगा की वैल्यू के, वही कॉलम होगा। इसके सामने कौन सा आइडेंटिटी कॉलम का 1 पड़ रहा है बताइए? सर y4 का। ठीक है, और यहीं से निर्णय हो गया। सिंबल से हम दिखा देते हैं आपको एक बार।
आउटगोइंग का फैसला हो गया, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों आ गए। सर आउटगोइंग एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझो, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग, ये दो कॉलम है। कैसे चुनाव किया गया वो बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बिन रेशियो से हमें ये पता लग गया कि की वैल्यू क्या है। की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इतना क्लियर है। की वैल्यू के सीधे चले जाओ y1 y2 y3, आइडेंटिटी कॉलम में जहां 1 टकरा जाए वही आउटगोइंग कॉलम हो जाता है। क्लियर? सर 1 ही क्यों? नियम है, आउटगोइंग कॉलम के आइडेंटिटी कॉलम का शब्दों को लिख लेना। आउटगोइंग कॉलम के लिए और आइडेंटिटी कॉलम का 1 होना चाहिए, सामने सामने होना चाहिए, फेस टू फेस। ओके सर। हाँ, इसका ये मतलब आगे का जो मतलब है वो अगले लेक्चर में बताएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा हैवीनेस फील हो सकती है। फिलहाल ये जान लो, इनकमिंग कैसे पता करते हैं, डेल्टा जे सबसे बड़ा। की वैल्यू कैसे पता करते हैं, की वैल्यू कैसे पता करते हैं पता है? ये रहा की वैल्यू का आंसर, ये देखो। की वैल्यू कैसे पता करते हैं, देखा? Yes sir, XPF on Y1. और जब की वैल्यू पता लग जाता है तो आउटगोइंग 1 देख के पता करते हैं, आइडेंटिटी कॉलम का, सिर्फ Yes sir. और कोई नहीं। आगे की क्लास में इसके आगे के सीक्रेट रिवील करेंगे और अगली टेबल तो बहुत जल्दी बन जाएगी, ठीक है। और एक बार ये टेबल बन गई तो फिर सिंपलेक्स का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है। Okay sir. ओके, हैव अ नाइस डे क्लास। Thank you sir. Thank you, sir.